अब ये ऐसा मोमेंट है जहां पर कि कंपनीज ने अपने आप को अगर इनोवेट नहीं किया तो वो गई। आप ये समझो, यहाँ ये कहता है आर्टिकल, करण जोहर धर्मा प्रोडक्शन रिपोर्टेड अ रेवेन्यू ऑफ रुपीज 1044 करोड़ फॉर द फिस्कल ईयर 22-23, अ नियरली 4-fold इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। उससे पिछले साल में 250 करोड़ का इनका रेवेन्यू था सिर्फ, जो कि 1000 करोड़ तक बढ़ा। बट द कंपनीज प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹10.69 करोड़। तो 1000 करोड़ में अगर रेवेन्यू धंधा करके अगर 10 करोड़ कमाते हो, ये होता है 1% प्रॉफिट मार्जिन। मतलब मैं 100 रुपए लगाता हूँ तो मैं 1 रुपया कमाता हूँ। क्यों भाई, मत ही लगाओ, एफडी में डाल दो यार, एफडी में डाल 5% तुम्हें एफडी दे देगी भाई। पिक्चर है क्यों बना रहे हो 1000 करोड़ के, अगर 10 करोड़ ही कमाना है तो ये बात है कि भाई मैं उसको भी छोड़ दो यार, मैं म्यूचुअल फंड, मैं पीएफ में भी डाल दूंगा ना भाई, 9% तो मुझे पीएफ दे देगा, ठीक है। बैंक में रख लो, उससे ज्यादा तो पैसा नहीं देगा। एसआईपी उससे ज्यादा दे देगा, एसआईपी तो 20% तक ले जाएगा कम से कम मेरा म्यूचुअल फंड में। तो मैं 1% कमाने के लिए 1000 करोड़ का रिस्क क्यों ले रहा हूं अपने सर पे, ठीक है। ये फिल्म इंडस्ट्री हो गई है आज। और मैं बता रहा हूं, ये अभी 10 करोड़ है ना, 2 साल और रुक जाओ, ये नेगेटिव जाने वाला है। म्यूजिक की तरह ये भी नेगेटिव चला जाएगा। म्यूजिक में आज की डेट में -4 से -5% का मार्जिन है बिजनेस में। मतलब अगर 100 रुपए लगाते हो तो आपको 5 रुपए और खर्च करने पड़ते हैं इंस्टेंट कमाने की अपनी जेब से, अपनी जेब से उसको इंटैक्ट रखने के लिए। और फिल्म में एक टाइम पे 15 से 20% होता था, जो आज की डेट में 1% पे गिर गया है और ये नीचे ही जा रहा है। और ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई जेनजी क्या चाहती है, जेनजी क्या चाहती है और जेनजी को क्या देना है, वो क्या देखना चाहती है। ऑल्सो कोरोना वायरस हैज एक्चुअली प्लेड अ लॉट ऑफ रोल टू दिस, बिकॉज जब हम लोग कोरोना में थे एंड देन लॉकडाउन में थे, काफी लोग कॉन्स्टेंटली ऐसे कुछ भी नेटफ्लिक्स पे सीरीज लगा के देखे जा रहे थे। सो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बिकॉज आपके सिनेमाज बंद थे, आप मूवी नहीं बना रहे थे, आपका कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। एंड देन बट ओटीटी पे सब कुछ एक्टिव था, ओटीटी पे सब कुछ चल रहा था। एंड देन वहाँ पे भी काफी सारी चीजें, कितने सारे शोज डिस्कवर हुए, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन, हॉटस्टार बढ़ गए थे उस टाइम पे सब, हाँ बढ़ गया था। एंड देन अभी वो फिर से वापस, अभी लोग क्या कर रहे हैं ना, इन्होंने 2 साल के अपने इस गैप से कुछ सीखा नहीं है, तो ये बैड न्यूज़ तरह की पिक्चरें बना रहे हैं जो 2020 से पहले शायद चलती थी। बट अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि 2 साल में लोगों का जो है कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका और कंटेंट कंज्यूम करने का जो क्वालिटी है वो भी काफी हद तक, और ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब कि कैसे कि कंटेंट बनाया जाए, और लोगों के पास इतना पेशेंस लेवल नहीं है कि वो 3 घंटे बैठ के देखे। एग्जैक्टली मैं ही कहीं जाती हूँ अगर मूवी देखने, गलती से भी 1 घंटे बीतते भी नहीं है, 45 मिनट होता है, मैं सो जाती हूँ। इंसान तो चाहता ही नहीं, हाँ, क्योंकि फिल्म अच्छी नहीं होगी तो आपका इंटरेस्ट वैसे भी नहीं रहेगा। यही चीज है ना, देखो अगर फिल्म अच्छी होगी तो बंदा देखेगा, हाँ। अगर उसकी अटेंशन बनी रहेगी ना उस चीज में तो बंदा देखेगा और खुशी खुशी देखेगा। बट हिंदी में नहीं होता ना आज की डेट में। लेकिन यही तो चीज है, उनकी ओपनहाइमर script अभी ऐसी है बनी ही थी, नहीं। ओपनहाइमर अभी आई थी, वो कितनी अच्छी फिल्म थी, कितनी, आई थिंक उसका ड्यूरेशन भी अराउंड आधे 3 लोगों को आवर्स था। समझ ही नहीं आई वो, हाँ, आधे लोगों को इंडिया में आधे लोगों को समझ में नहीं आई। समझने के लिए कंसेप्ट चाहिए ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है और क्या चीज हो रही है, क्या हो रहा है उसमें, उसने कैसे क्या क्या किया। अभी तो बॉलीवुड से ज्यादा वैसे भी साउथ की पिक्चर्स ज्यादा चलती हैं क्योंकि वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो लोग नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, नया कैमरे के एंगल्स ला रहे हैं, नई तरह की स्टोरीज ला रहे हैं।